गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक जंग लगा हुआ झूला लटका रहता था। दिन में वह झूला एक साधारण सा झूला लगता था, लेकिन रात के समय वो भूतिया झूला बन जाता था। यह कहानी लगभग 20 साल पहले की है। उसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। उसे उस झूले से बहुत प्रेम था। हर शाम को वो उसी पेड़ के नीचे झूला झूलती थी। एक दिन अचानक से वह लड़की गायब हो गई। उसे बहुत खोजा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद गांव के लोगों ने उस झूले को रात के समय अपने आप हिलते हुए देखा, और तब से लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि उस लड़की मीरा की आत्मा इस झूले में आ गई है। समय बीतता रहा, लेकिन उस झूले का डर कभी खत्म नहीं हुआ। एक रात शहर से आया हुआ एक लड़का आदित्य अपने दोस्त विक्रम के घर रुका हुआ था। आदित्य को ऐसी कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। ये सब लोगों की कल्पना है, उसने हंसते हुए कहा। तभी विक्रम ने बहुत डरते हुए कहा, तू नहीं जानता, वहां कुछ तो है। तभी आदित्य ने विक्रम को एक चुनौती दी और बोला, चल आज रात को ही उस झूले के पास चलते हैं, तभी सच का पता अपने आप चल जाएगा। आधी रात को वो दोनों टॉर्च लेकर उसी गांव के पेड़ के पास पहुंचे। तभी अचानक से दोनों को महसूस होने लगा कि हवा बहुत ठंडी हो गई है। चारों तरफ अजीब सा ही सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। झूला बिल्कुल शांत था। देखा कुछ नहीं है यहाँ, आदित्य जोर से मुस्कुराया। जैसे ही आदित्य ने यह बात कही, तभी पेड़ पे लटका हुआ झूला अपने आप हिलने लगा। झूले को देखकर तभी विक्रम की टॉर्च गिर जाती है। ये हवा नहीं है, विक्रम ने कांपते हुए कहा। तभी झूले के अंदर से ची ची की आवाज आने लगी और एक हल्की सी हंसी भी सुनाई दे रही थी। आदित्य ने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और उसकी रोशनी झूले पर डाली। एक लड़की सफेद कपड़ों में, चेहरे पर बिखरे हुए बाल। यह सब दृश्य देखकर आदित्य का गला सूख गया। कौन हो तुम? उसने पूछा। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम मेरे साथ झूलोगे? उसने मुस्कुराकर कहा। विक्रम चिल्लाया, भाग यहाँ से। आदित्य जैसे जड़ हो गया था। लड़की झूले से उतरकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ जमीन से अजीब सी ही खरोंच की आवाज आती थी। अचानक उसने आदित्य का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। तुम यहीं रहोगे, उसने कहा। आदित्य जोर से चिल्लाया और किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागा। दोनों दोस्त बिना पीछे देखे दौड़ते रहे। काफी दूर जाकर जब उन्होंने सांस ली तो आदित्य ने राहत की सांस ली। हम बच गए, उसने कहा। लेकिन विक्रम चुप था। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसके होंठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। तुम बच नहीं पाए, विक्रम ने धीमी आवाज में कहा। उसके बाद क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन आज भी उस गांव में लोग कहते हैं रात को उस झूले पर अब भी एक लड़की झूलती है और कभी कभी उसके पास एक लड़का खड़ा होता है जो नए लोगों का इंतजार करता है। अगर तुम कभी उस रास्ते से गुजरो और झूले की आवाज सुनो तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रहा हो। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।